नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है जरा किताबों को हटाकर तो देखो। जी हाँ, आपने सही सुना, हम राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस सप्ताह में जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है, वही सफलता की ओर बढ़ता जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार बिल्कुल भी नहीं मानते। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही बहुत बढ़िया और शानदार होगी। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी भी किसी को नहीं मिलता। जीवन में तो कुछ भी संभव नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। गलतियां ही इंसान को जो है सीखने का मौका देती है, इसलिए आप भी अपनी गलतियों से सीखिए और गलतियां बार बार मत दोहराइए ताकि आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते जाएं। अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतना ही नजदीक होगी। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। जीवन तो एक खेल है, हमें मुस्कुराकर खेलना चाहिए। पॉजिटिव सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ये नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है और मुश्किलें इंसान को तो मजबूत ही बनाती है। इसलिए मुश्किलें अगर आए आपके पास तो घबराइएगा मत, बल्कि मुश्किलों से इंसान और बेहतर होता जाता है, क्योंकि छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। जो लोग गिनने से डरते हैं, वो उड़ान तो कभी जिंदगी भर नहीं बढ़ सकते। कभी कभी हार ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए बस पहले ही हार मान लेने से आप ये मत सोचिएगा कि मैं अभी कुछ कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। आप सब कुछ कर सकते हैं। सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करो। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल जरूर होता है, इसलिए असफलता को छोड़कर उस चीज पर फोकस करें जो मेहनत है, क्योंकि मेहनत ही आपको आगे तक ले जा सकती है। हारना तब जरूरी होता है जब जीतने की चाहत और बढ़ानी हो। हर असफलता के पीछे सफलता की कहानी छुपी होती है। जिन्होंने खुद को बदल लिया, वही दुनिया बदलने का दम रखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए स्टार्ट कर लेते हैं राशिफल के बारे में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपका जो राशिफल है 1 से 7 मार्च से क्या कहता है। करियर और व्यवसाय की बात की जाए तो इस वीक में करियर में नए अवसरों की प्राप्ति होना संभव है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को प्रमोशन मिल सकती है और साथ ही साथ में जिम्मेदारियां भी नई नई मिल सकती हैं। और अगर जिम्मेदारियां नई नई मिलती हैं तो उसे निभाना भी आपके हाथ में होगा, तो आपको जो है इसमें ढील बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। व्यवसाय जो है वो नए प्रोजेक्ट्स पर विचार कर सकते हैं कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे आगे चलकर जो है इनकम के साधन और बढ़ सके। सफलता की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। आप प्रोजेक्ट्स पर विचार करके उसको स्टार्ट करें, आपको बहुत ही जल्दी जो है अच्छी सफलता उसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते समय जो है आपको बस छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है। हर पॉइंट को अच्छे तरीके से करना है और समझना है, तभी आप उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्थिक स्थितियों के बारे में। तो आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो ये जो वीक है लाभदायक नज़र आ रहा है। आर्थिक नज़रिए से इन्वेस्टमेंट से बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपने पहले कहीं पैसा लगा रखा था, यानी किसी भी चीज़ में या फिर प्लॉट वगैरह में, तो उसकी जो रिटर्न है वो बहुत ही बढ़िया रकम आपको मिल सकती है। आगे चलकर जो है इस पैसे को संभाल कर रखिए, कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना होगा और धन इकट्ठा कीजिए, धन को जोड़िए तो आपके लिए बेटर रहेगा। बात करते हैं अब आपके हेल्थ लाइफ के बारे में। तो स्वास्थ्य कहता है कि स्वास्थ्य के नज़रिए से आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि मौसम जो बदलाव हो रहा है उससे जो है आपको दिक्कतें आ सकती हैं छोटी मोटी। आपको जो है जो कपड़े हैं वो थोड़े गर्म पहनने चाहिए ताकि आप मौसमी बीमारियों से जो है बच सके, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम वगैरह। तो आपको जो है नियमित व्यायाम भी करना चाहिए। और हाँ, अगर आप ठंड का मौसम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो आपको चाय को ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसी के साथ ही आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स यानी पारिवारिक जीवन के बारे में। तो परिवार में जो है सुख शांति का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है सितारों के अकॉर्डिंगली।
हाँ, लेकिन किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता हो सकती है। यानी आप सब जो है फैमिली जो है आपकी इनवाइट की जाएगी कहीं किसी फंक्शन पर। लेकिन वो धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, जैसे कि कहीं सत्संग हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। तो परिवार के साथ जो है आपको समय बिताने का जो मौका है, ये मिल रहा है। तो प्लीज़ जो है आप इसे मत गँवाइएगा। और साथ ही साथ आप अन्य रिश्तेदारों के साथ भी मौका मिल सकता है आपको मिलने का। हो सकता है कि आपको कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिल जाए और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। इसी के साथ ही चलिए बात कर लेते हैं लव लाइफ यानी कि प्रेम संबंधों के बारे में। तो सितारे कहते हैं कि प्रेम संबंध काफ़ी मजबूत दिखते नज़र आ रहे हैं, मधुरता झलकती नज़र आएगी, बढ़ती नज़र आएगी। आप जो है अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिता सकते हैं और साथ ही साथ में कहीं कैंडल लाइट डिनर पर भी ज़रूर जाइएगा मेरी ओर से। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्तों का प्रस्ताव आ सकता है। रुके हुए जो रिश्ते थे वो भी चलते नज़र आएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई और पसंद है और आप फैमिली की अकॉर्डिंग नहीं करना चाहें तो आप खुलकर बात कीजिए ना। अगर आप खुलकर बात कीजिएंगे, करेंगे, अपना प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे तो वो ज़रूर आपकी बात को गौर फरमाएंगे और आपका रिश्ता उनके साथ करेंगे। इसी के साथ ही अब वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, यानी कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस महीने, इस हफ्ते के लिए। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइए, उनको अच्छा लगेगा। आपसी समझ और प्रेम में भी काफ़ी बढ़ोतरी नज़र आ सकती है। बच्चों के साथ भी जा सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा के बारे में। स्टूडेंट जो है उनके लिए जो हफ्ता है बहुत ही बढ़िया और अनुकूल कहा जा रहा है। पढ़ाई में आपका बखूबी मन लग सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। परीक्षा में जो है काफ़ी अच्छे परिणामों की उम्मीद है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो अच्छे हो रहे हैं या अगर आपके होने वाले हैं तो आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को सफलता मिल सकती है। जो लोग स्कॉलरशिप को लेकर टेंस थे उनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, बाकायदा आपकी मेहनत बढ़िया हो। तो आपको जो है मेहनत पर फोकस करना है, इसलिए जो है आपको बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अगर आप किसी हाई स्कूल या फिर अच्छे से कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी चाहते हैं पढ़ना, सितारे कह रहे हैं वो भी आपका जो इच्छा है वो कंप्लीट हो सकती है, पूरी हो सकती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। यात्रा की बात की जाए तो यात्रा के लिए समय बढ़िया है। कार्य संबंधी या पारिवारिक यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है। अगर आप जो है बिजनेस से रिलेटेड कार्य करने के लिए जा रहे हैं किसी यात्रा पे या फिर परिवार से रिलेटेड, तो बहुत ही बढ़िया नतीजे दोनों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो घर पे छूट जाए, जो आपको साथ लेनी इम्पॉर्टेंट थी। तो आपको जो है पहले कुछ लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए जो आपको ट्रैवल के दौरान लेके जानी है। अगर आप कोई भी चीज़ भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा जो है खेद हो सकता है। इसलिए प्लानिंग ज़रा पहले बनाइए और इसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को शामिल करिएगा। साथ ही में बात कर लेते हैं आपके सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ती नज़र आएगी, यानी कि आप जो है काफ़ी एक्टिव रहेंगे इन सब चीज़ों में। नए नए संपर्क स्थापित तो होते ही रहेंगे, लेकिन हाँ, भविष्य में इनका जो लाभदायक रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको काफ़ी तरह से मदद मिल सकती है या फिर आप किसी और की मदद कर सकते हैं। सामाजिक चीज़ों से आप रिलेटेड जो भी हैं आप मदद कर सकते हैं। आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका रोज़ाना, हर रोज़। और ध्यान और योग का अभ्यास मानसिक शांति देगा। आपको चाहिए कि कहीं दूर और शांत जगह पर बैठकर थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना, तो आप जो है इसे खुद के साथ जुड़े रहेंगे और आपको बहुत ही बढ़िया लग सकता है। अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक के बारे में। तो इस वीक में जो है आपका जो शुभ रंग है वो नीला है, जो कि शांति और स्थिरता का प्रतीक है। और शुभ अंक जो है वो 8 रहेगा, जो समृद्धि और सफलता का संकेत दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अब उपाय के बारे में। तो उपाय ये कहता है कि आपको अपने इष्ट देव की जो है पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर जो है आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद जो है आप पूजा पाठ आरंभ कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप जो हैं ज़रूरतमंदों को कपड़े दान करते हैं या फिर जिसको खाने पीने की ज़रूरत है, उनके घर का राशन नहीं है, तो आप जो है राशन का भी दान कर सकते हैं, तो वो बहुत ही बेटर रहेगा। तो इससे जो है आपको भी प्रसन्नता मिलेगी और आपको भगवान की प्रसन्नता मिल सकती है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इस वीक में जो है धैर्य और संयम बनाए, इम्पॉर्टेंट फैसलों को जो है विचार विमर्श कीजिए,
परिवार के साथ जहाँ भी जाना है आपको ज़रूर जाएँ, किसी भी सत्संग वगैरह में या गेट टुगेदर फंक्शन में, तो उससे जो है मौका मिलेगा आपको कईयों से मुलाकात करने का। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और हाँ, जैसे भी डेली रूटीन है आपको लगातार वैसी बनाकर रखनी चाहिए। तो ये था राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।